नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्मार्ट एडुकॉम में। कल हमने चर्चा किया था हिंदी की क्लास में संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और उनके बदलने के नियम किस तरह से बनते हैं और प्रयोग में लाए जाते हैं। साथ ही हमने देखा था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज उसके आगे की क्लास। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके देख भी सकते हैं और उसके बाद आज वाली क्लास तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं हमने बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं। फिर हमने बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद होते हैं। अब आज देखेंगे हम दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के विषय में। कल की क्लास में इन 2 यण संधि और अयादि स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। एक दिन में सारी संधि इसलिए नहीं समझा रहे हैं, कल भी हमने आपको बताया था कि संधि का अपना एक ट्रिक होता है। एक दिन में अगर आप सारे ट्रिक सीख जाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, जब प्रैक्टिस पेपर लेके आप बैठेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठेंगे सॉल्व करने, तो आपको सारा मेथड लगेगा। ये इस वर्ड में ये वाली संधि भी है, इस वर्ड में ये वाली संधि भी है, तो एक एक करके पढ़िए और जो संधि पढ़िए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए कि ये वर्ड, इस संधि के वर्ड कहाँ कहाँ किस साल आए थे। चलिए शुरू करते हैं आज हम दीर्घ संधि। कल हम दीर्घ संधि के बारे में बताए थे लेकिन क्लास थोड़ी छोटी हो गई थी, कुछ कारण थे उस वजह से। आज हम फिर से दीर्घ संधि से ही शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो हमने बताया था कि जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होती है। देखिए ये जो संधि है एग्जाम में सबसे अधिक पूछी जाने वाली संधि है। ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो दीर्घ संधि के ही पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम का पेपर लेके बैठेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये जो 3 स्वर संधियां हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीर्घ संधि में हमने बताया था कौन कौन सी मात्राएं आती हैं। तो आती है आ, बड़ी और बड़ा ऊ। ये 3 मात्रा जिस भी शब्द में होगा वो शब्द क्या हो जाएगा, वो शब्द दीर्घ संधि का शब्द होगा। जिस भी शब्द में आपको आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दिखे वो क्या होगा, दीर्घ संधि का शब्द होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि संधि बदलती कहाँ है, प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे हमने कहा भानु, हमने कहा भानुदय, तो बड़ा ओ की मात्रा आपने देखी तो
पहली चीज बड़ा ऊ की मात्रा देखने के बाद ये लगेगा कि ये किसका शब्द है, ये दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। अब इसमें चेंज कैसे होता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे भानु प्लस उदय, तो भानु का ऊ की मात्रा और उदय का ऊ, तो छोटा ऊ इधर है, छोटा ऊ इधर है, जब दो छोटे ऊ मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बड़ा ऊ बनता है। अब आप कहेंगे भानु में हमने ऊ की मात्रा क्यों ली, क्योंकि ऊपर वाला व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, तो हमें क्या लेना है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो होगा भ प्लस आ प्लस न प्लस ऊ, तो आखिरी वर्ण हमारा निकल के क्या आएगा, ऊ आएगा। ये हलंत इसलिए लगा है क्योंकि जब व्यंजन में से हम स्वरों को अलग करते हैं तो व्यंजन क्या अपूर्ण होते हैं और आधे हो जाते हैं, इसलिए उसको लिखते समय हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। तो भानु शब्द में हमने क्या देखा कि भानु शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकल के आया, ऊ, इधर भी छोटा ऊ है और इधर भी छोटा ऊ है, जब दो छोटे ऊ मिल गए, समान स्वर हैं दोनों, इधर भी ऊ इधर भी ऊ, और दो छोटे ऊ मिलके क्या बना दिए, एक बड़ा ऊ बना दिए हैं। तो ये शब्द कैसा हो गया, ये जो भानु उदय शब्द है वो कैसा हो गया, दीर्घ स्वर संधि का शब्द बन गया। अब देखते हैं इसके आगे का, ये तो अब देखिए हमने क्या बताया, इसमें कौन सी मात्राएं आती हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब शब्द देखते हैं, आ की मात्रा अगर देखें हम तो विद्यालय, देवालय, हिमालय, ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं। ई की मात्रा में देखें तो ई की मात्रा का शब्द अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कपीश हो जाएगा, और जो है कि रविंद्र हो जाएगा, कपीश, रविंद्र। ऊ की मात्रा का हमने बताया भानुदय, अभी और भी बता दे रहे हैं। अब देखिए ये पता कैसे लगेगा, विद्यालय को जब आप तोड़ेंगे तो दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए और दो समान स्वर मिलके क्या बनते हैं, एक दीर्घ स्वर जरूर बनना चाहिए। तो विद्यालय को जब आप तोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, विद्या प्लस आलय, क्या निकल के आया, इधर भी आ और इधर भी आ, तो आ प्लस आ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। तो इस तरह से ये प्रमाणित हो जाता है कि ये आ इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ क्या है, समान है, और बनने वाला जो मात्रा है वो भी क्या है, दीर्घ है। तो ये शब्द कैसा हो जाएगा, ये शब्द हमारा दीर्घ स्वर संधि का शब्द बन जाएगा। उसके बाद देवालय में देखें तो देव प्लस आलय, देव, व में क्या मिला हुआ है, व में अ मिला हुआ है, तो यहाँ क्या अलग हो जाएगा, अ प्लस आ, और दोनों को जोड़ेंगे तो निकल के क्या आएगा, आ आएगा। तो आ कैसा है, आ हमारे किस शब्द में, किस संधि में यूज होता है, आ हमारे दीर्घ स्वर संधि में इस्तेमाल किया जाता है। तो आ बन के आता है, तो देवालय किस संधि का हो जाएगा शब्द, देवालय भी हमारे दीर्घ संधि का शब्द बन जाएगा। ये सारे इसके प्रमाण हैं। अब हिमालय में देखें, हिम प्लस आलय, यहाँ भी निकल के क्या आ रहा है, अ प्लस आ, और यहाँ भी बन क्या जा रहा है, आ। फिर कपीश में देखें तो कपि प्लस ईश, अब देखेंगे इधर ई है और इधर भी ई है, दोनों मिलके बड़ी ई बनाते हैं, तो दोनों तरफ समान स्वर है और बनने वाला जो मात्रा है वो भी क्या है, दीर्घ मात्रा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कपीश क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर संधि का शब्द बन जाता है। इसके बाद रविंद्र में देखेंगे तो रवि प्लस इंद्र, आप देखेंगे तो रवि में भी ई की मात्रा है, इंद्र में भी ई की मात्रा है, दो छोटी ई मिलके क्या बन गई, एक बड़ी ई बन जाती है। तो
तो रविंद्र भी कैसा शब्द हमारा बन गया, रविंद्र भी हमारा दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। ये सारे इसके प्रमाण हैं। भानुदय में हमने आपको बताया भानु प्लस उदय, तो भानु में ऊ की मात्रा, उदय में ऊ है, तो क्या निकल के आया, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके जो शब्द आते हैं उसमें आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा मिलती है। तो ये एक तरह की पहचान है कि अगर आप किसी शब्द में बड़ा आ मतलब आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा देखते हैं तो डायरेक्ट आप जान सकते हैं वो शब्द कैसा है, दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। अगर आपको थोड़ा डाउट होगा कि है कि नहीं है तो आप अपने मन में उसका विच्छेद कर सकते हैं। विच्छेद करने पे क्या पता लगेगा कि अगर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो क्या है, यहाँ आ ही बनेगा, या दोनों तरफ आ रहा है, मतलब विच्छेद करने पे अगर उस शब्द में दोनों तरफ समान स्वर होंगे तो क्या हो जाएगा, वो शब्द दीर्घ स्वर संधि का शब्द बन जाता है। इसको आप नोट आउट कर लीजिए, इसके आगे हम और देखते हैं। देखिए ये सारे जो शब्द हैं ये सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए वधोत्सव, वधोत्सव को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, वधु प्लस उत्सव, तो क्या निकल के आया इधर, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि का शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे प्रमाणित शब्द हैं जो किसके हैं, दीर्घ स्वर संधि के शब्द हैं। तो आप भी ऐसा करिएगा कि दीर्घ स्वर संधि से कितने प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, आप बैठ के आराम से पेपर सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम तो पेपर सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे। अब देखते हैं गुण संधि के बारे में। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, तो ए की मात्रा आती है, ओ की मात्रा और अर का उच्चारण आता है। ए ओ अर ये तीन चीज आती हैं, ए की मात्रा आती है, ओ की मात्रा और अर का क्या होता है, अर का उच्चारण होता है। जैसे महर्षि, देवर्षि, ये सारे उच्चारण किस में आते हैं, गुण स्वर संधि के जो शब्द हैं उसमें आते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे पहले देखिए ए बना कैसे है, ए ओ अर, ये बनता कैसे है, आपको ये जानना जरूरी है कि ये बनता कैसे है। कुछ हमारे पास शब्द लिखे हुए हैं, हम उनको देख के आपको बताते हैं। देखिए जब अ या आ में छोटी या बड़ी मिलती है तो ए बनता है। अब देखिए यहाँ समान स्वर नहीं है, यहाँ इधर कुछ और स्वर है और इधर कुछ और स्वर लग रहा है। ओ कैसे बनता है, जब अ या आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो क्या बनता है, हमारा ओ बन जाता है। अर कैसे निकलता है, जैसे देवर्षि महर्षि हमने बताया, वो अर जो ऊपर वाला र निकलता है वो कैसे निकलता है, अ या आ में जब आप री मिलाते हैं तो अर का उच्चारण निकल के आता है। अब देखिए कैसे इसके शब्द देखते हैं, इसके विच्छेद को, और कैसे पहचानेंगे ये। गणेश, पहली चीज की ए की मात्रा आपने देखी तो आप ये देख के जान जाएंगे ये शब्द कैसा है, गुण संधि का शब्द है। अब इसको तोड़ के कैसे देखेंगे, गढ़ प्लस ईश, तो गढ़ में क्या आया है, ड में अ मिला हुआ है तो यहाँ अ है, ईश में ई मिला हुआ है तो आपने देखा गण प्लस ईश, अ और ई मिलने से क्या बनता है, ए की मात्रा का निर्माण होता है,
तो क्या हो गया, ये गढ़ और ईश मिलके क्या बन गया, ये ई की और ई मिलके यहाँ पे ए की मात्रा दे दिया और ये गणेश शब्द का निर्माण हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ए की मात्रा है तो गुण स्वर संधि का शब्द है। अगर विच्छेद पूछेगा तो विच्छेद करके भी आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे महेश, महेश में महा प्लस ईश, तो महा में आ रहा है और इधर ई है, आ और ई भी मिलके क्या बनाते हैं, ए की मात्रा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, महेश भी हमने क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये कैसा शब्द है, ये गुण स्वर संधि का शब्द है। देखिए अब ओ की मात्रा वाले देखें तो महोदय, अगर महोदय को हम तोड़ेंगे तो बनेगा महा प्लस उदय। महा में आपने देखा आ की मात्रा है और इधर क्या है, ऊ है, और आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, हमारा ओ बनाते हैं। तो क्या हो गया, अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो ओ क्या हो गया, गुण स्वर संधि का शब्द है, ओ की मात्रा गुण स्वर संधि में आती है। तो ऐसे ही पता लग जा रहा है कि महोदय क्या है, गुण स्वर संधि का शब्द है। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप विच्छेद करके देख सकते हैं कि आपने विच्छेद किया, एक तरफ आ गया दूसरी तरफ ऊ आ गया, तो आपको पता है आ और ऊ अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरह से आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये कैसा शब्द है, ये गुण स्वर संधि का शब्द है। अब देखते हैं अर का, जैसे महर्षि, देवर्षि, तो महर्षि में क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। तो महा में आ आया है और ऋषि का री, आप लेंगे आ और री अगर लेंगे तो अर का उच्चारण निकल के आता है। वैसे तो इसकी सबसे अच्छी पहचान है महर्षि देवर्षि में कि जिसमें भी इस तरह के मात्राएं लगी हों वो सीधा किस संधि का होता है, गुण संधि के शब्द होते हैं। और भी दो चार उदाहरण है, इसको नोट कर लीजिए, नियम भी आप उतार लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं। जैसे दीपोदय, तो इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा दीप प्लस उदय। तो दीप में क्या है, अ है, और उदय में ऊ है, तो आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ओ की मात्रा किस में आती है, गुण संधि में आती है। तो ओ की मात्रा के शब्द कैसे हो जाएंगे, गुण स्वर संधि के शब्द हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, आ, बड़ी और बड़ाऊ किस में आता है, दीर्घ स्वर संधि में। और विच्छेद करने पे क्या देखा, दोनों तरफ समान स्वर होते हैं। गुण संधि में हमने क्या देखा, गुण संधि में देखा ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर का उच्चारण आता है। उस तरह के अगर शब्द हमें मिलते हैं तो क्या होता है, गुण स्वर संधि के शब्द माने जाते हैं। अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ अ या आ ही आएगा और दूसरी तरफ अगर ई आ गया, छोटी या बड़ी, तो वहाँ ए की मात्रा हो जाएगी। अगर दूसरे तरफ क्या आ गया, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ गया, तो वहाँ ओ की मात्रा हो जाएगी। और अगर दूसरी तरफ क्या आ गया, री की मात्रा आ गई, तो वहाँ अर का उच्चारण हो जाएगा। देखिए एक बेसिक चीज़ देखिए, तीनों में अ या आ ही आएगा एक तरफ, दूसरी तरफ बस परिवर्तन हो रहा है। अगर एक तरफ अ या आए और दूसरी तरफ ई बड़ी या छोटी आई तो ए, एक तरफ अ या आया दूसरी तरफ छोटा हो या बड़ा हो तो ओ, और एक तरफ अ या आया और दूसरी तरफ री आया तो अर का उच्चारण निकल के आता है। तो एक तरफ तो आपका कॉमन है, दूसरी तरफ जो परिवर्तन हो रहा है वो दूसरी तरफ हो रहा है। तो ये नियम अगर आपको याद रख रहेगा तो आप आसानी से विच्छेद पूछेगा तो विच्छेद कर सकते हैं। अगर पूछेगा सीधे सीधे कि ये शब्द कैसा है तो आप ये भी पहचान सकते हैं ये शब्द कैसा है, गुण स्वर संधि का शब्द है। अब आगे देखते हैं हम वृद्धि संधि के बारे में।
वृद्धि संधि। इसमें अ की मात्रा और औ की मात्रा आती है। ये दो मात्राएं, जैसे ए ओ और अर आ रहा था गुण संधि में, वैसे ही वृद्धि संधि में क्या आता है, ए और औ की मात्रा आता है। जैसे पहले देखें ये बनता कैसे है। तो बनता है, अगर ए बनाना हो तो क्या होगा, एक तरफ अ या आ आएगा और दूसरी तरफ ए आ जाएगा तो ए बन जाता है। ओ की मात्रा में क्या होगा, ये बहुत आसान है, एक तरफ अ या आ आता है और दूसरी तरफ ओ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाती है। जैसे तथैव, तथैव को अगर आप तोड़ेंगे तो तथा प्लस एव, तो तथा में आ की मात्रा आई और एव में ए आ गया, तो आ और ए मिलके क्या बन गया, ए बन गया। तो तथैव कैसा शब्द हो गया, तथैव हमारा वृद्धि संधि का शब्द हो गया। सदैव, तथैव, ममैव, इस तरह के जो ए की मात्रा के शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, वृद्धि संधि के शब्द होते हैं। इसको आप उतार लीजिए नियम को, फिर हम उदाहरण करवाते हैं। देखिए वनौषधि, इसको अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि या औषधि कहते हैं। तो यहाँ ओ हो या औ हो तब भी वही बनेगा, यहाँ ए है या ए है तब भी ए ही बनेगा। तो वन में अ आ गया, इधर क्या हो गया आपका ओ आ गया, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, औ ही बनेंगे, वनौषधि हो गया। इसके अलावा हम आपको दिखाएं सदैव का उदाहरण, तो सदैव में क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, तो सदा में आ आया है और एव में ए आया है, ये मिलके क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगी। तो विच्छेद आप ध्यान से करिएगा, विच्छेद बहुत अब क्या करता है, अब अधिकतर विच्छेद ही पूछता है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, और चार आपको उदाहरण देंगे, आपको सही और आपको चारों सही लगेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सदा धन एव भी देगा, सदा धन एव भी देगा, सद धन एव भी देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने पढ़ा किसके बारे में, दीर्घ संधि के बारे में, उसके अलावा हमने देखा गुण संधि को, और अभी हमने देखा वृद्धि संधि के बारे में। कल हम पढ़ाएंगे आपको यण संधि और अयादि स्वर संधि के बारे में, और साथ ही अभी तक जो भी हमने स्वर संधि पढ़ी है उसका एक मिसलेनियस जितने भी वर्ड्स हैं, शब्द हैं जितने भी, उसके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।